नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल की एक सियासी तस्वीर पर। वो जो भारी बारिश के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैली हुई थी ना, जी। उसी पर हमारे पास इस पर एक लेख है जो इसके राजनीतिक मायने मतलब इसके पीछे के इशारे समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस लेख के जरिए देखें कि भाई क्या खास हुआ इस रैली में और इसके क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने सबका ध्यान खींचा, वो खराब मौसम, भारी बारिश और उसके बावजूद जुटी भीड़। हाँ, और ये लेख इसी बात पर काफी जोर देता है कि मौसम बहुत खराब था, परिस्थितियां मुश्किल थी, फिर भी बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे। लेख के हिसाब से ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। अच्छा। और साथ ही इस रैली में जो चुनाव आयोग को लेकर तीखी बातें हुईं और जनता को उनके वोट की ताकत का जो भरोसा दिलाया गया, उसे भी लेख एक संभावित राजनीतिक बदलाव के संकेत की तरह देख रहा है। हाँ, लेख में डिटेल्स हैं कि जमीन गीली थी, सब भीगा हुआ था, फिर भी लोग डटे रहे। तो स्रोत इसे सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन की बढ़ती ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। जी। और यहीं पर वो बात भी आती है जो आपने कही कि राहुल गांधी का वो सीधा हमला चुनाव आयोग पर। लेख उनके शब्द बताता है, लोकतंत्र से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी कि भाई जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश का विरोध होगा। ये तेवर तो काफी मतलब सख्त लग रहे हैं। बिल्कुल सख्त। और इसी के साथ तेजस्वी यादव का बयान भी देखिए, लेख उस पर भी ध्यान दिलाता है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भाई आपके अधिकार, आपका वह वोट, वो सुरक्षित रहेंगे, चाहे इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी पड़े। अच्छा, सड़क से संसद तक। जी। और इसी आक्रामक रुख को, इसी मिले-जुले तेवर को लेख भाजपा के लिए डबल टेंशन बता रहा है। डबल टेंशन। ये दिलचस्प है। मतलब लेख ने समझाया है कि डबल टेंशन क्यों, क्या आधार है इसका? हाँ, बताया है। विश्लेषण में दो मुख्य कारण दिए हैं। एक तो देखिए विपक्षी दलों का ये जो साथ आना दिख रहा है, जिसका सबूत ये साझा रैली भी है। और दूसरा कारण है जनता में एक तरह का, कह सकते हैं, उत्साह या कहीं कहीं गुस्सा भी, जिसे स्रोत सत्ता पक्ष के लिए एक उभरती हुई चुनौती की तरह पेश कर रहा है। मतलब सिर्फ नेताओं की एकता नहीं बल्कि जनता का मूड भी। जी हाँ, बिल्कुल। लेख का इशारा यही है कि ये दोनों चीजें मिलकर सत्ता पक्ष के लिए टेंशन बढ़ा रही हैं। तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि भारी बारिश में भी लोगों का इस तरह जुटना महज एक घटना नहीं है। ये शायद दिखाता है कि वोटर बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। सही समझ रहे हैं आप। और ये स्थिति लेख के मुताबिक भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लेख का विश्लेषण तो यही कहता है। उसका निचोड़ यही है कि इस तरह की घटनाएं सियासी पारा बढ़ा रही हैं और मुकाबला शायद और ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं टकराव वाला हो सकता है। और ये सारा विश्लेषण, जैसा हमने कहा, उसी लेख पर आधारित है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और लेख के पॉइंट्स को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो खराब मौसम में भी भारी भीड़ का जुटना। हाँ। दूसरा, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर तीखी टिप्पणी। तीसरा, वोटरों को उनके वोट और अधिकारों के लिए एक तरह का आश्वासन। जी बिल्कुल। और इन सबको विपक्षी एकता के प्रदर्शन और सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जाना, यही है ना? एकदम सही। यही मुख्य बिंदु हैं जो लेख सामने रखता है। और ये फिर से साफ करना जरूरी है कि ये सारी बातें और इनका जो भी विश्लेषण है वो हमें दिए गए स्रोत यानी उस लेख से ही मिला है। हाँ, हम सिर्फ उस लेख में दी गई जानकारी और उसके नजरिए को आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम यहाँ बस जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। ये लेख एक और दिलचस्प पहलू पर भी बात करता है कि कैसे मुश्किल हालात में, जैसे इस भारी बारिश में, लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में एक प्रतीक बन जाता है। सिंबोलिज्म। हाँ, तो यहाँ हम एक सवाल के साथ छुड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब लोग किसी राजनीतिक आयोजन या संदेश के लिए शारीरिक दिक्कतें उठाने को तैयार दिखते हैं, तो ये उस वक्त के राजनीतिक माहौल या दांव पर लगे मुद्दों की गंभीरता के बारे में हमें क्या